प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हम सब हिंदी व्याकरण में पाठ 14 विशेषण का प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए, प्रत्येक के लिए 3-3 विशेषण बनाइए और खाली स्थान में लिखिए। तो पहला चित्र में हाथी है, तो हम लिखेंगे मोटा हाथी, दुबला हाथी, काला हाथी। दूसरा तस्वीर देखेंगे सावरकर, तो हम लिखेंगे कुशल सावरकर, विद्वान सावरकर, दयालु सावरकर। और तीसरा में है अध्यापक, तो योग्य अध्यापक, विनम्र अध्यापक, ज्ञानी अध्यापक। अब प्रश्न हम 2 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण को रेखांकित कीजिए। तो क्या में रेखांकित कीजिए, जो विशेषण के पहले शब्द जो आया है वह प्रविशेषण है। तो यह टमाटर बहुत अधिक लाल है, तो लाल के पहले बहुत अधिक आया है, तो बहुत अधिक जो है वह प्रविशेषण है। बहुत अधिक अंडरलाइन कर लीजिए। ख है सुरेश अत्यधिक चतुर व्यक्ति है, तो चतुर विशेषण के पहले अत्यधिक आया है, तो अत्यधिक को अंडरलाइन कर लीजिए। ग मोहन बहुत कम बोलता है, तो कम विशेषण के पहले बहुत आया है, तो बहुत को अंडरलाइन कर लीजिए। मौसम अत्यंत सुहावना है, तो अत्यंत को अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण शब्दों का मिलान कीजिए। विशेषण लिखा हुआ है, जैसे सफल, लालची, इच्छुक, बदनाम, लोभी, कर्मठ, अच्छा, चालाक, दुर्बल, निर्धन। और इधर सब भाववाचक संज्ञा है, तो हमको विशेषण लिखना है। तो अच्छाई का हो जाएगा अच्छा, लोभ का हो जाएगा लोभी, लालच का हो जाएगा लालची, सफलता का हो जाएगा सफल, कर्म का हो जाएगा कर्मठ, चालाकी का हो जाएगा चालाक, दुर्बलता का हो जाएगा दुर्बल, निर्धनता का होगा निर्धन, और बदनामी का होगा बदनाम, और इच्छा का हो जाएगा इच्छुक। अब चौथा प्रश्न देखें। नीचे दी गई शब्द पहेली में से कोई 5 विशेषण व उनके विशेष छाटिए। तो सबसे पहले हम इस पहेली का विशेषण छाटे। तो कोमल विशेषण है, मीठा विशेषण है, भारी, कुछ, लाल, यह सब इसमें का विशेषण है। 5 विशेषण छाटने के लिए कहता है। और अब विशेषण छाट लिए, अब विशेष छाटना है। तो कोमल, तो हाथ इसमें जो है से विशेष है। उसके बाद शरबत विशेषण है, विशेष है। ताला विशेष है, तालाब विशेष है, टमाटर विशेष है। तो विशेषण और विशेष इसमें से निकल गया। अब 5वां प्रश्न है कि निम्न विशेषणों में से उचित विशेषण छाटकर निम्नलिखित विशेषणों के साथ लगाइए। तो काला है, अधिक है, भीषण है, गहरा है और 100 है। तो पहला क्या होगा कि भीषण गर्मी, यानी पहला में भीषण भराएगा, 5वां के पहला में। दूसरा है मित्र, तो गहरा मित्र। तीसरा में है खर्च, तो इसका हो जाएगा अधिक खर्च। चौथा में है रुपये, तो 100 रुपये हो जाएगा। और 5वां में है रंग, तो हो जाएगा काला रंग। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखें। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग उपयुक्त वाक्यों में कीजिए। जैसे कायर, कायर मत बनो। ईमानदार,
ईमानदारी अच्छी नीति है। चमकीला, यह पोशाक चमकीला है। सुंदर, राधा एक सुंदर लड़की है। शिक्षित, वो ये लोग शिक्षित हैं। वाक्य बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे कि निम्नलिखित अनुच्छेद से विशेषण छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो पहले हम विशेषण को देखेंगे। छोटी, तो यह एक विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है। ऊंचे, यह भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। उसकी, यह सांकेतिक विशेषण है जिसको सार्वनायिक कहते हैं। उसकी, उस। प्रिय, यह विशेषण है, गुणवाचक है। भारी, यह भी गुणवाचक विशेषण है। उस, यह सार्वनामिक विशेषण है। यह भी सार्वनामिक विशेषण है। कितने, यह कितने जो है वह प्रमाण, यह निश्चित संख्या का तो बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। और भोली, यह भी एक गुण है, यानी गुणवाचक विशेषण है। अब 8वां प्रश्न है कि सर्वनामिक विशेषण वाक्य रूप के 2 उदाहरण दीजिए। माने वाक्य बनाकर सर्वनामिक विशेषण से। तो वह घर मेरा है, वह सर्वनामिक विशेषण है। यह बच्चा मेरा छोटा भाई है, तो यह जो है से सर्वनामिक विशेषण हो गया। 9वां प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण का परिभाषा की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबा, सुंदर, काले, हजारों, अनगिनत, एक, अनेक, 5, उस, इस, यह सब विशेषण हैं। अब निम्नलिखित 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उपयुक्त विशेषण से कीजिए। पहला है भीम सिंह बहुत, इसमें भराएगा साहसी हैं, घ भरा जाएगा साहसी। दूसरा है वहाँ खाली जगह है, जामुन बिक रहे थे, तो ख भराएगा, माने काले जामुन बिक रहे थे। तीसरा है खाली जगह, बच्चन सबको अच्छे लगते हैं, तो इसमें भी ख भराएगा, मीठे वचन सबको अच्छे लगते हैं। अब रचनात्मक गतिविधियाँ देखिए। आप अपने परिवार के सदस्यों की विशेषता बताते हुए 2-2 विशेषणों का प्रयोग कीजिए। मेरे पिताजी बुद्धिमान और ईमानदार हैं। मेरी माताजी दयालु और कर्मठ हैं। मेरी बहन छोटी और सुंदर है। मैं बुद्धिमान और ईमानदार हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ इस प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक पर लिख लेंगे और याद करेंगे।